रौनक एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। रौनक, तस्वीरें दिखाइए जहां पर आप मौजूद हैं। जी बिल्कुल, देखिए मैं जानकारी आपको दे दूं, भारत पाकिस्तान सीमा से आखिरी गांव पर मैं मौजूद हूं। तस्वीरें मैं यहां पर दिखाऊंगा। फत्तू वाला गांव है, फत्तू वाला गांव में मैं पहुंच गया हूं। सबसे पहले जी राजस्थान की टीम यहां पर पहुंची है। ये वो गांव है जिसने 1965-71 की जंगें देखी है। निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं यहां पर बंकर्स बने हुए चारों तरफ गांव में, साथ ही साथ ग्रामीणों में स्ट्राइक के बाद एक तरफ जोश भी है और साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरह से 65 और 71 की लड़ाई में उन्होंने साथ दिया था सेना का, उसी तरह से अब भी वो सेना के साथ पूरी तरह से सेना का साथ देने के लिए खड़े हैं। खुद यहाँ के प्रधान जो है भागीरथ चित्राल, वो वहां पर तमाम गांवों में पहुंचे लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। बातचीत करता हूँ, क्या कहेंगे प्रधान जी। देखिए गांव आखिरी छोर पर है जहां स्ट्राइक किया था भारतीय सेना ने, भावलपुर से कुछ ही दूरी पर है। किस तरह से आप लोगों में जोश है, क्या कहेंगे? रौनक जी, मैं पहले तो इंडिया गवर्नमेंट को और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और सैनिकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ये जो रात वायु हमले में जो हमला किया है वो बहुत ही धन्यवाद के पात्र है। और भारत सरकार को धन्यवाद देता हूं कि बहुत ही अच्छा किया, वो मुंह तोड़ जवाब दिया। जो अपने कहते हैं नहीं कि ईंट को जवाब पत्थर से होना चाहिए, वो दिया है। वो 15 दिन में हमें बहुत इंतजार था कि ये उसी दिन देना चाहिए, फिर भी गवर्नमेंट ने दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ लोगों में इतनी उत्साह है और लोग कह रहे हैं हम पिछले 71 में जो ये नानो जी बैठे मेरे 71 में और 65 में इनकी लड़ाई में ये शामिल थे, तो लोग बहुत मजबूती और सेना के साथ मजबूती से खड़े हैं। और पूरी ग्रामीण लोग और जहाँ के यहाँ के लोग नागरिक है वो पूरी तरह से सेना के साथ खड़े हैं और हमेशा कंधे से कितना मतलब हर दुख सुख में साथ में खड़े हैं। अच्छा, फत्तू वाला जो गांव है, आप लोग यहाँ के निवासी है। 71 में आपने जंग देखी, कुछ ही दूर पर भावलपुर है जहाँ पर आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया। किस तरह से आप देख रहे और कितना जोश है? बिल्कुल बहुत ज्यादा जोश है। पहले भी हमने लड़ी, उसमें साथ दिया, अभी भी हम उसके साथ रहने के लिए तैयार है। कोई चीज की मदद थी, पहले खाना दिया, हम जो मदद चाहिए वो हम देने के लिए तैयार है कहीं भी। अच्छा, 71 में जो तस्वीर थी, आप लोगों ने मदद की थी सेना की, अब किस तरह से चारों तरफ हम देख रहे हैं बंकर भी हाँ, मैं डरता नहीं हूँ। उस टाइम में उसके साथ में चलता मिलिट्री के लोग डर बाजे जो मैं बाजा को मारो, गाँव बहुत मजबूत है। हाँ हमारा बडेरा मैं तो बीच में छोटा और मारा काका जी भाई जी मोटा जगह बहुत साथ में गया, पानी की बखाला ले गया, दूध की बखाला भर भर ले गया, बहुत मिलिट्री ने साथ दिया। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों ने साथ दिया। कुछ तस्वीरें सबसे पहले मैं कैमरा सहयोगी से कहूँ दिखाया। यहाँ पर फत्तू वाला गांव है, 2000 जो है यहाँ की आबादी है और उसके बीच देखिए चारों तरफ रेगिस्तान आपको दिखाई देगा। महज 10 किलोमीटर पे इंटरनेशनल बॉर्डर है और उससे लगती हुई जो पाकिस्तान की सीमा है, यानी जो बहावलपुर का जो इलाका है उससे बेहद करीब जी राजस्थान पहुंचा है, जी मीडिया पहुंचा। और कहीं ना कहीं चारों तरफ आप देखेंगे इस पूरे इलाके को 71 और 65 की जंग में सेना जी से ये एयर स्ट्राइक किया गया। उसके बाद ग्रामीणों में खासा जोश कहा जा सकता है, खुशी कही जा सकती है और साफ तौर पर कह रहे हैं कि हर परिस्थिति के लिए हम तैयार है, देश की सेना के लिए तैयार है। जो यहाँ के बुजुर्ग है जिन्होंने 71 की लड़ाई देखी और आज की स्ट्राइक वो देख रहे हैं, यानी आप देखिए 54 साल बाद का उनका किस तरह का अनुभव है आज की स्ट्राइक को। जी, तो ये बदला लिया गया है और इस बदले की तस्वीर जो है वो आपको भी हम साथ साथ दिखा रहे हैं। और ये बदला लेना बहुत जरूरी था क्योंकि शायद पाकिस्तान अपनी औकात भूल रहा था कि वो किससे पंगा ले रहा है। भारत के आगे, जिसके आगे उसकी एक नहीं चलती, गीदड़ भपकियां देना उसका काम है। उसका काम है सिर्फ खोखली बातें करना, उसका काम है खोखली चेतावनियां देना। रौनक, आप बातचीत कर रहे थे लोगों से, तस्वीरें भी दिखाइए। बिल्कुल, मैं कैमरा सहयोगी घनश्याम से कहूं वो तस्वीरें यहां पर दिखाते रहे क्योंकि हम आखिरी गांव पहुंच गए हैं। जी राजस्थान के बॉर्डर के आखिरी गांव पहुंच गए। पहला बात पहुंचने के लिए पहुंचा है कि आखिरी छोर पर बैठा जो ग्रामीण है वो किस तरह से देख रहा है। आप कुछ बता रहे थे, किस तरह से आप लोग जो है आज जिस तरह से पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला किया है भारतीय सेना ने, उसको किस नजर से देख रहा है आखिरी छोर पर बैठा हुआ जो ग्रामीण है? मैं तो अजय तक तैयार हाँ, हाथ है गवर्नमेंट की तो हर जगह हाथ है तैयार हाँ, अजय लड़ा तो साहब नहीं कम
रौनक जी, लोगों में बड़ा उत्साह है कि भारत एक अच्छा देश है और हम देश के लिए देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। और पाकिस्तान कोई देश नहीं है। देश वो होता है वो शांतिपूर्ण होता है। पाकिस्तान एक आतंकवादियों का अड्डा है, वो कोई देश नहीं है। देश होता है वो शांति वातावरण का होता है। तो जो पिछले दिन जो हमला किया 15 दिन पहले, उन लोगों में पूरी पाकिस्तान के लोगों के और पाकिस्तान के नागरिक के अंदर खून खोला हुआ है। तो रात जो बदला लिया है उससे हमें थोड़ा अच्छा सुकून मिला। अच्छा, बावलपुर यहाँ से कितना दूर है? बावलपुर यहाँ से 60-70 किलोमीटर के अंदर है। यहाँ से 10 किलोमीटर अपने भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर है, इंडिया की बॉर्डर है। यहाँ 100 किलोमीटर की रेंज के अंदर है। और यहाँ से बावलपुर इसी दिशा में जो रात हमला किया, हवाई हमला जो इंडिया गवर्नमेंट ने और सैनिकों ने किया है, वो इधर जो पूर्व की दिशा में है, पश्चिम की दिशा में, सॉरी, यही नजदीक है, कोई दूर नहीं है। तो हम यहाँ खड़े हैं और हमारे जो पुरुष है यहाँ रहे हैं, तो कभी इनको डर महसूस नहीं हुआ है। देखिए चंद्रश्री, कुछ तस्वीरें मैं यहाँ पर दिखाऊंगा। यहाँ पर आप देखिए, बहुत करीब है इंटरनेशनल बॉर्डर। आप कुछ अगर कैमरा सहयोगी से जूम करके दिखाए, बंकर्स यहाँ पर बने हुए। सेना ने बहुत टाइम पहले यहाँ पर बंकर्स बनाए थे। 71 की जंग में भी यहाँ बंकर्स बने थे, 65 की जंग में भी बने थे। आज एक आप देखिए, जिस तरह से कारगिल युद्ध हुआ था उस दौरान भी यहाँ पर बंकर्स और पूरी तरह से इस पूरे इलाके को उसी तर्ज पर बनाया गया था, ताकि सेना जो है वो यहाँ पर युद्ध के दौरान आ सके। और कहीं ना कहीं देखिए, ग्रामीणों ने जिस तरह से साथ दिया, आखिरी गांव आखिरी छोर है, ग्रामीण साफ तौर पर कह रहे हैं कि देखिए हम तब भी साथ थे, अब भी साथ है। और पूरी तरह से अगर जैसी भी परिस्थिति, उससे हम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ पर खड़े। और निश्चित तौर पर देखिए, ये मनोबल बढ़ाता है। ना तरह से बावलपुर में स्ट्राइक की, और बावलपुर यहां से बहुत करीब है, यानी भारत की सीमा जहां खत्म होती है उसके बाद पाकिस्तान की जो सीमा शुरू होती है वो बावलपुर का इलाका। और निश्चित तौर पर देखिए, स्ट्राइक के बाद हड़कंप पाकिस्तान के तमाम इलाकों में मचा हुआ है। ग्रामीण साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरह से स्ट्राइक हुई बाद हलचल जो है वो पाकिस्तानी इलाकों में देखने को मिली। और निश्चित तौर पर देखिए, बीएसएफ पूरी मुस्तैदी से भारत की सीमाओं की रक्षा यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। क्या कहेंगे, जिस तरह से देर रात स्ट्राइक हुई, कुछ आप लोगों ने ऐसा कुछ सुना, ऐसा आपको लगता है कि भावलपुर में जिस तरह से कुछ हुआ उस पर कहीं ना कहीं कुछ कहेंगे? और पाकिस्तान में कोई हलचल या पाकिस्तान को लेकर कोई बातचीत यहाँ पर कुछ सामने निकल के आया? बिल्कुल बिल्कुल, हमने सुना और 4 बजे तो हमारे पता ही पड़ गया भाई ये लॉस हो गया, वो खाना मत आ गया। और हमारी ये इच्छा है कि भारत देश जो है वो बहुत सही है। पाकिस्तान देश नहीं है, खत्म देश है। भारत ऐसा अब तो सैकड़ों आतंकवादियों को मार गिराया है भारत की सेना ने, जो अलग अलग हमारा इसलिए बहुत ही शांति हुई। उसको और भी मारना चाहिए। हमारा तो खून खोल रहा है कि जितना मारो इतना ही कम, और जल्दी मारने में टाइम नहीं होनी चाहिए आगे। और हम तो तैयार है आधी रात के कहीं भी। अच्छा, इन इलाकों के जितने गांव हैं, जो हम लोग बात कर रहे हैं कि जितने गांव हैं, अभी फतेहवाला में हम लोग मौजूद है, रंजीतपुरा पास में है, उसके अलावा जो बाकी आखिरी छोर के जो गांव है, आप खुद प्रधान प्रतिनिधि के तौर पर जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, किस तरह की वहाँ लोग क्या कह रहे हैं? सर, पिछले दिन एसडीएम साहब से और पूरी मीटिंग हुई थी। जो अपने वाई रेंज के लोग भी यहाँ आए थे, अधिकारी जो फड़ौदी से आए थे। तो मेरी पंचायत समिति में कम से कम 12 पंचायत है और 20